हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरस्वती आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ड सरस्वती में एक बार स्वागत करता हूं। तो जैसे कि बच्चों हमारा काफी दिन का ब्रेक रहा, तो आज जो 5 सितंबर आप सभी लोगों को हैप्पी टीचर्स डे। तो हमारे सभी शिक्षक बंधुओं को इस शिक्षक पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। चलो, तो आज हम बात करते हैं बच्चों, जो कि हमारे क्लास 10th और 12th के लिए बहुत सभी ज़्यादा उन दोनों क्लासों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन चैप्टर लेके आए हम, मानव नेत्र। तो काफ़ी अच्छी हमारी डिमांड भी थी कि सर इसका वीडियो बनाइए। तो आज हम बात करेंगे मानव नेत्र की। कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा मानव नेत्र को समझाने का। इसके नोट्स आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल फिजिक्स वर्ड सरस्वती नाम पर। वहाँ से आपको पूरे चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसका चार्ज नहीं है। इसको समझिए। तो मानव नेत्र की जब बात आती है, तो मानव नेत्र है क्या, परिभाषा को समझना क्या है, इसकी मतलब क्या है डेफिनेशन, कि मानव नेत्र प्रकृति की दी हुई अर्थात ईश्वरीय, मानव नेत्र प्रकृति की दी हुई वह बहुमूल्य देन है, अप्रीसियस गिफ्ट, वह बहुमूल्य देन है जो एक फोटो कैमरे की भांति कार्य करती है। समझ भाई, कि मानव नेत्र प्रकृति की दी हुई वह बहुमूल्य देन है जो एक फोटो कैमरे की भांति कार्य करती है। एक बात क्लियर? अब बच्चों जो मानव नेत्र है, इसका जो चित्र हमने बनाया है, इसको इस प्रकार से बनाया है कि व्यक्ति इस तरफ देख रहा है, ये भाग सामने का भाग बनाया हमने, ठीक है। तो अगर मानव नेत्र की व्यास की बात करें, तो इसका व्यास बच्चों होता है 25 मिलीमीटर। 25 मिलीमीटर मानव नेत्र का व्यास हमारे इस एरिया अर्थात जितने एरिया में हमारी आंख स्थित है, इसका कितना व्यास होता है? 25 मिलीमीटर। ये आपसे सेंटीमीटर में निकालो, उसका हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। बात क्लियर हुई? तो मानव नेत्र प्रकृति की दी हुई एक बहुमूल्य देन है जो एक फोटो कैमरे की भांति कार्य करती है। इतनी बात है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आप चित्र देख रहे हो, इसको वन बाय वन समझाएंगे। पहली बात बच्चों हम करेंगे नंबर 1 पॉइंट, दृढ़ पटल। इस बात करेंगे दृढ़ पटल। दूसरी बात हम करेंगे रक्तक पटल। इस बात करेंगे रक्तक पटल। तीसरी हम बात करेंगे रेटिना, ऐसे कह सकते हैं हम दृष्टि पटल, दृष्टि पटल। चौथी बात हम करेंगे कॉर्निया, कॉर्निया। पांचवी बात करेंगे जलीय द्रव्य, जलीय द्रव्य। छठवीं हम बात करेंगे आइरिस, और सातवीं बात करेंगे पुतली। आठवीं बात करेंगे नेत्र लेंस। उसके बाद हम बात करेंगे आपकी क्या, पीत बिंदु। पीत बिंदु आपको हो गया? हाँ, पीत बिंदु, पीत बिंदु यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो उसको, पीत बिंदु। इसके बाद बात करेंगे अन्य बिंदु। तो ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोड़ इसको। अब हमें इस बात को दर्शाना है, इस बात को देखना है कि ये जो मानव नेत्र है, इस मानव नेत्र में ये जो कंडीशन में लिखी है, ये कहाँ कहाँ है, इसको मैं समझना है। तो पहला हमारा मकसद रहेगा इस मानव नेत्र के अंतर्गत हमें इन बातों को समझना कि है कहाँ जी। तो शुरुआत में ही आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे पहली परत, बच्चों इसे बोलते हैं दृढ़ पटल। दृढ़ पटल, इसे क्या बोलेंगे हम? दृढ़ पटल। उसके बाद दूसरी जो लेयर हमारी आई है, इसे बोलेंगे रक्तक पटल। पहले बच्चों दर्शा दे रहे हैं कहाँ कहाँ कौन है, उसके बाद वन बाय वन हम इनकी डेफिनेशन की बात करेंगे। रक्तक पटल। तीसरी बात अगर हम करें तो जी हमारी क्या है? रेटिना। क्या है जी? रेटिना। उसके बाद देखो इसे बोलेंगे कॉर्निया। इसे क्या बोलेंगे हम? कॉर्निया। इसके बाद ये जो दिखाई दे रहा है, ये बच्चों इसे बोलते हैं जलीय द्रव्य, जलीय द्रव्य। इसके बाद देखिए इसे बोलेंगे बच्चों, इसे हम क्या बोलेंगे? आइरिस। इसे बोलेंगे आइरिस, ठीक। इस पर जो बीच में दिखाई दे रहा भाग, इस भाग को बोलेंगे क्या? पुतली। क्या बोलेंगे हम? पुतली। अब हमारा लेंस दिखाई दे रहा होगा आपको, नेत्र लेंस। जैसे आपका एक नेत्र लेंस है जो हम इसको ऐसे दर्शाते हैं, ये बात इसका नेत्र, ये क्या है? नेत्र लेंस। और बच्चों यह नेत्र लेंस
जिन मांसपेशियों पर टिका रहता है उन्हें बोलते हैं सिलियरी मांसपेशियां। क्या बोलते हैं? सिलियरी मांसपेशी। इन्हें बोलते हैं कि पच्छाविका। क्या बोलते हैं? पच्छाविका मांसपेशियां बोलते हैं। ठीक है, सिलेरी कह दो या उसे आप कह दो पच्छाविका मांसपेशी। अब देखो जलीय द्रव हो गया, नेतलस हो गया आपकी। अब समझ, ये द्रव भरा हुआ है, कांचा द्रव। इसे क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं कांचा द्रव। कांचा द्रव क्लियर है? इसे इस द्रव को क्या बोलते हैं? कांचा द्रव। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको ये एरिया, इसे बोलते हैं दृष्टि तंत्रिका। दृष्टि तंत्रिका जो जुड़ी कहाँ रहती है? जो हमारे जो आंख के माध्यम से जुड़ी रहती है, कहाँ पर? हमारे मस्तिष्क में। इसे बोलते हैं दृष्टि तंत्रिका। दृष्टि तंत्रिका बच्चों यहीं कहीं आपका रहता है पीत बिंदु। तो बताते हैं कि मध्य बिंदु को होता है, इसे बोलते हैं पीत बिंदु। और यहीं आपका होता है अंड बिंदु। अंड बिंदु बच्चों जो वन बाई वन बात करेंगे हम पहले एक एक से। इतना हमने दर्शा दिया, आपको हर एक बात क्लियर हो जाएगी यहाँ से। दृढ़ पटल, रक्तक पटल, रेटिना, कॉर्निया, उसके बाद क्या है हमारे जलीय द्रव, आइरिस, पुतली, नेत्रलेंस, सिलेरी मांसपेशियां, कांचा द्रव, पीत बिंदु और यहाँ पर अंड बिंदु होता है और दृष्टि तंत्रिका। तो हम बात करेंगे, पहली परिभाषा हमारी आएगी दृढ़ पटल। केवल सुनना है और समझना है। नोट्स की बात आपको बता चुके हैं, कहाँ मिलेगी? फिजिक्स पैरासाइट के नाम पर हमारे जो हमारे टेलीग्राम चैनल, उस पर पूरे इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। अब सुनो, दृढ़ पटल क्या है? अगर दृढ़ पटल की बात करें तो पता है ना कि नेत्र के सबसे भारी, जो नेत्र के सबसे भारी श्वेत अपारदर्शी परत को क्या कहते हैं? हम दृढ़ पटल कहते हैं। नेत्र के सबसे भारी श्वेत अपारदर्शी परत को हम दृढ़ पटल कहते हैं। तो बच्चों दिखाई सामने बात, तो सफेद भाग दिखाई दे रहा है हमें, इसे क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल। क्लियर? परिभाषा समझिए हमने। नेत्र के सबसे भारी श्वेत अपारदर्शी परत को हम दृढ़ पटल कहते हैं, जो हमारी आंखों की करती है, जो हमारी आंखों की सुरक्षा करती है। अर्थात सब कठोर भाग होता है ये आंख का सबसे कठोर भाग होता है, ये हमारी आंखों की सुरक्षा करती है। क्लियर? रक्तक पटल। जब रक्तक पटल की बात आई, रक्तक पटल क्या है कि दृढ़ पटल के पीछे या दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग की झिल्ली होती है। एक काले रंग की झिल्ली होती है। दृढ़ पटल के पीछे या दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग की झिल्ली होती है। एक पतली काले रंग की होती है, झिल्ली होती है। जो इसका कार्य क्या है? हम जानते हैं कि काला रंग प्रकाश का अवशोषक होता है। काला रंग प्रकाश क्या होता है? अवशोषक। तो रक्तक पटल जो है यह प्रकाश क्या करेगी? यह प्रकाश को अवशोषित करेगी। प्रकाश करेगी कैसे? कौन सा प्रकाश? वह शेष प्रकाश जो यानी कि इस बाहर से जो कॉर्निया के माध्यम से इस रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बना रहा है। अब जो शेष प्रकाश रह जाएगा, रेटिना प्रतिबिंब बनेगा, हमारी आंख पर प्रतिबिंब बना, वस्तु का प्रतिबिंब हमारी रेटिना पर होना, तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनने के बाद जो शेष प्रकाश रह गया, उस शेष प्रकाश को यह जो रक्तक पटल है क्या करेगी? अवशोषित करेगी। क्या करेगी? अवशोषित करेगी। तो क्या है? परिभाषा बना लेना यहाँ से कि रक्तक की दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग की झिल्ली होती है। काले रंग की क्या होती है? झिल्ली होती है, जो प्रकाश को अवशोषित करके आंतरिक परावर्तन से बचाती है। यानी कि यह आंतरिक परावर्तन अर्थात कि हम अपने नेत्र के अंदर एक कोई परावर्तन ना हो, नेत्र के अंदर परावर्तन ना हो, अर्थात यह आंतरिक परावर्तन से बचाती है। परिभाषा क्या बनाओगे? ये दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की झिल्ली होती है, जो प्रकाश को अवशोषित करके आंतरिक परावर्तन से बचाती है। इतनी बात क्लियर है? थर्ड पॉइंट, रेटिना। रेटिना क्या है? रक्तक पटल के नीचे, किसके नीचे? रक्तक पटल के नीचे एक झिल्ली होती है, एक पारदर्शी। बता देना कि रक्तक पटल के नीचे पारदर्शी झिल्ली होती है, जिस पर रक्तक पटल के नीचे पारदर्शी झिल्ली होती है, जिस पर वस्तु का वना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है। हमने आपको बताया था नेत्र में, सॉरी किसमें, दर्पण में कहो या लेंस में कहो, कि जो प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं कैसे होते हैं? वो सदैव उल्टे बनते हैं। वास्तविक के प्रतिबिंब सदैव उल्टे बनते हैं, आभासी वो कैसे बनते हैं? सीधे बनते हैं। वही बात यहाँ पर है कि रक्तक पटल के नीचे पारदर्शी झिल्ली होती है, जिस पर वस्तु का वना प्रतिबिंब
वास्तविक एवं उल्टा बनता है। कैसे बनता है? वास्तविक एवं उल्टा बनता है। लेकिन ये जो दृष्टि तंत्रिकाएं, लेकिन दृष्टि तंत्रिकाओं के माध्यम से, किस माध्यम से? दृष्टि तंत्रिकाओं के माध्यम से वस्तु हमें सीधी दिखाई देती है। अर्थात हमारा मस्तिष्क इस बात का, इस चीज का आभास करता है, वह बताता है। जैसे हमने मार्कर को देखा, ये मार्कर सीधा है। अगर वास्तविकता में देखा जाए, इस मार्कर का जो प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बन रहा, कैसे बन रहा? उल्टा बनेगा। कैसे बनेगा? उल्टा। लेकिन हमें आभास हुआ, हमारे मस्तिष्क को आभास हुआ, जो हमारी तंत्रिकाएं, इस मानतंत्र की, जो हमारी नेत्र की तंत्रिकाएं, क्या बोला हमने? दृष्टि तंत्रिकाएं कहाँ जुड़ी हमारे मस्तिष्क से, उन्होंने आवाज कराया, नहीं ये मार्कर तो कैसा? सीधा है। मार्कर कैसा है? देख, सीधा है। वास्तविकता में देखा जाए, इस मार्कर का जो प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर कैसा बन रहा? उल्टा बन रहा। लेकिन दृष्टि तंत्रिकाओं के माध्यम से वस्तु क्या दिखाई देती है? सीधी दिखाई देती है। ठीक है। तो रक्तक पटल के नीचे एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिस पर वस्तु का बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है, लेकिन दृष्टि तंत्रिकाओं के माध्यम से वस्तु से दिखाई देती है। इन पॉइंट क्लियर? मेरे हिसाब से किसी प्रकार कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को, मेरे पूरे विश्वास से बात कर। बच्चों बात अब कॉर्निया की जाएगी। इसको बताइए कॉर्निया। तो कॉर्निया की बात की जाए तो क्या कह सकते हैं आप कि दृढ़ पटल पर, यहीं से देखना, दृढ़ पटल पर उभरा हुआ, दृढ़ पटल पर उभरा हुआ, दृढ़ पटल दिखाएगा, दृढ़ पटल इस पर उभरा हुआ। तो यहाँ से क्या बनाओगे आप? यहाँ से बनाओगे कि दृढ़ पटल पर उभरा हुआ, दृढ़ पटल पर उभरा हुआ पारदर्शी पतला भाग। क्या कहोगे आप? कि दृढ़ पटल पर उभरा हुआ पारदर्शी पतला भाग, जिसके कारण, जिससे प्रकाश किरणें प्रवेश कर जिससे सर्वप्रथम, अगर कोई आपसे पूछे कि सर्वप्रथम प्रकाश किरण मानव नेत्र के अंदर प्रवेश करती है तो कहाँ से गुजरेगी? पहले वो कॉर्निया से। तो दृढ़ पटल पर उभरा हुआ एक पारदर्शी पतला भाग, जिससे प्रकाश किरणें प्रवेश कर रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा? वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाती है। तो दृढ़ पटल पर उभरा हुआ एक पारदर्शी पतला भाग, जिससे प्रकाश किरणें प्रवेश कर रेटिना पर वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाती है। परिभाषा क्लियर है? बताओ, परिभाषा क्लियर है यहाँ से कि दृढ़ पटल पर उभरा हुआ एक पारदर्शी पतला भाग, जिससे प्रकाश किरणें प्रवेश करके रेटिना पर वस्तु प्रतिबिंब बनाती है। कॉर्निया के बाद बच्चों बात आएगी हमारी जलीद्रव्य। जलीद्रव्य है क्या? एक नमकीन पारदर्शी द्रव्य, अर्थात NaCl का विलयन, सोडियम क्लोराइड का विलयन हमारी आंख के अंदर होता है। तो जो हमारे आंख से आंसू निकलते हैं, आंसू निकलने के कारण ही हमारा क्या है? जलीद्रव्य। और आंसू बनने का कारण क्या है? आंसू बनने का कारण होता है इस नेत्र के अंदर एक ग्रंथि बच्चों होती है, लैक्रियम ग्रंथि। लैक्रियम ग्रंथि। तो क्या समझोगे यहाँ से? यहाँ समझना ध्यान से क्या है कि कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच में, कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच में भरे पारदर्शी द्रव्य को, भरे पारदर्शी द्रव्य को क्या कहते हैं? कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच में भरे एक नमकीन पारदर्शी द्रव्य को हम क्या कहते हैं? हम जलीद्रव्य कहते हैं। क्लियर है कि कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच में भरे एक नमकीन पारदर्शी द्रव्य को हम क्या कहते हैं? जलीद्रव्य कहते हैं। जो NaCl का विलयन होता है, ये नमकीन होता है, नमकीन। ठीक है, बात क्लियर है? तो ये बात क्लियर है कि कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच में एक भरे नमकीन पारदर्शी द्रव्य को हम क्या कहते हैं? जलीद्रव्य कहते हैं। जलीद्रव्य। अब यहाँ से पलकों से यहाँ से आंसू निकलते हैं, साइड से पलकों से आंसू निकलते हैं। तो आंख के अंदर आंसू बनने का कारण क्या है? लैक्रियम ग्रंथि, लैक्रियम ग्रंथि। अगली बात समझो। अब बच्चों बात आएगी यहाँ से जलीद्रव्य क्लियर, उसको क्या बात है? आइरिस की। आइरिस क्या है बच्चों? आइरिस की अगर बात करें, कभी आपने देखा होगा किसी व्यक्ति की आंख भूरी होती है, भूरी होती है, किसी आपका सामने भाग देखिए, काला भाग दिखाई दे रहा है, जैसे हमारी आंख का काला है, काला भाग दिखाई दे रहा है जी, किसी आंख भूरी दिखाई देती है आपको, तो वही तो जो व्यक्ति की जो आंख में जो काला होना या भूरा होना, वही क्या है? आइरिस है। इसको अगर सामने से देखें हम, ये बस साइड से, सामने से अगर देखें हम,
सामने का भाग होता है जो सामने दिखाई देगा, बीच में एक छिद्र है, इसे पुतली बोलते हैं। तो यानी कि आप कह सकते हैं कॉर्निया के पीछे, कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी, अपारदर्शी बोला हमने अपारदर्शी इसलिए बोला है कि जो प्रकाश है वास्तविकता में जो प्रकाश किरण होती है वो केवल इस पुतली से होकर जाती है। कहाँ से? एक पुतली से, क्योंकि हमारा जो आयरिस है, आयरिस कैसा है? आयरिस तो अपारदर्शी है। जब आयरिस अपारदर्शी है तो क्या आयरिस से प्रकाश नहीं नहीं? तो वही बात है कि कॉर्निया के पीछे, कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी, एक रंगीन अपारदर्शी क्या होती है? एक परत होती है, एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है, रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है। रंगीन अपारदर्शी क्या होती है? झिल्ली होती है, जिसे कहते हैं, जिसे हम आयरिस कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? आयरिस कहते हैं। बात क्लियर है कि कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? आयरिस कहते हैं। रंगीन बोला हमने, तो किसी का आँख काली होती है, किसी की आँख बुरी होती है, और नागिन की नीली होती है। वही बात यहाँ पर बात करते हैं। तो क्या है कि कॉर्निया के पीछे रंगीन अपारदर्शी क्या होती है? अपारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे हम आयरिस कहते हैं। अब बात पुतली की आई, इसी बात आएगी पुतली। जब बात पुतली की आई, पुतली क्या है? अगर पुतली की बात करें, यहाँ समझना ध्यान से, पुतली आयरिस के बीच में क्या है? छिद्र है। यहाँ देखना, इस बात को समझना ध्यान से, देखना हमारी तो आयरिस हो गई, इस प्रकार आयरिस है, बीच में छिद्र है, बीच में क्या है? एक छिद्र है। इसी जो बीच छिद्र दिखाई, इसे क्या बोलेंगे? पुतली बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे हम? पुतली। तो आयरिस के बीच में छिद्र होता है, इसे क्या कहते हैं हम? जिसे पुतली कहते हैं। अगर देखा जाए, अगर आयरिस को थोड़ा और समझा जाए, आयरिस क्या है? आयरिस का कार्य होता है प्रकाश की चमक को नियंत्रण करना, प्रकाश चमक को नियंत्रण करना। कैसे? किस तरीके से? यदि क्या हो, यदि आपकी आंख के सामने चमक जाता है तो उस कंडीशन में, क्या होगा? आयरिस का आकार इस प्रकार एक बहुत सिकुड़ जाएगी। जब आयरिस बहुत सिकुड़ जाएगी उस कंडीशन में, पुतली का आकार कैसे हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। यदि आपकी आंख के सामने चमक जाता है, प्रकाश चमक जाता है, तो कंडीशन में आयरिस जो है बहुत दूर थी, बहुत पास आ गई। तो पास आने मतलब क्या है? पुतली का आकार छोटा होना, पुतली का आकार छोटा होना। अगर आप कहीं अंधेरे कमरे में गए, तो अंधेरे कमरे में आपको प्रकाश से ज़्यादा होती है। बात समझ आते हैं? यानी कि आप अंधेरे कमरे में गए, जब अंधेरे कमरे में आप गए तो अंधेरे कमरे में आपको समझ आता होगा प्रकाश आपको ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो उस कंडीशन में हमारी आँख ज़्यादा खुल जाती है, अर्थात जो आयरिस होता है, आयरिस को इस तरीके से खुल जाता है। तो यहाँ गैप दिखाई दे रहा है, यह गैप क्या है? यही तो गैप पुतली है। तो अब पुतली का आकार क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो पुतली का कैसा हो गया? बड़ा हो गया। कोई बात क्या यहाँ पर, तो यहाँ से प्रवासी क्यों ना हो गए? तो आयरिस का कार्य प्रकाश की चमक को नियंत्रण करना, प्रकाश चमक को नियंत्रण करना। आपकी आंख के सामने चमक ज़्यादा है, अगर आपकी आंख के सामने चमक ज़्यादा है तो उस कंडीशन क्या होगा? पुतली का आकार छोटा हो जाएगा, अर्थात जो हमारी जो क्या है, जो हमारी आयरिस है वो बहुत नज़दीक आ जाएंगे, नज़दीक आएंगे, और चमक कम है वो दूर चली जाएंगी। ये कंडीशन होती है। तो अगर चमक ज़्यादा तो पुतली का आकार छोटा, अगर आपकी आंख के सामने चमक क्या है? ज़्यादा है, तो पुतली का आकार छोटा, चमक कम तो आकार बड़ा। इस कंडीशन में आयरिस। तो आयरिस क्या क्लियर है? कॉर्निया के पीछे रंगीन अपारदर्शी, जैसे काली नीली भूरी, काली भूरी जैसे होती है, काली भूरी झिल्ली होती है, क्या कहते हैं? इसे आयरिस कहते हैं। और आयरिस के बीच में ही, किस बीच में ही? आयरिस के बीच में क्या होता है? छिद्र होता है, जिसे हम पुतली कहते हैं। आयरिस के बीच में छिद्र होता है, जिसे हम पुतली कहते हैं। इतनी बात तो क्लियर हो चुकी है हमारे साथ से। अब सुने आगे की बात देखें। अब बच्चों बात करेंगे हम नेट लेंस की। किसकी बात करेंगे? नेट लेंस की। नेट लेंस की बात करें तो क्या है? इस आयरिस के पीछे एक पारदर्शी ऊतक का बना, आयरिस के पीछे एक पारदर्शी ऊतक का बना एक द्विउत्तल लेंस होता है। लेंस कौन सा होता है? द्विउत्तल, या इसे कह सकते हैं आप उत्तल लेंस, द्विउत्तल या उत्तल लेंस। तो पारदर्शी ऊतक का बना एक द्विउत्तल लेंस होता है, जिसे कहते हैं, इसे हम नेट लेंस कहते हैं। अर्थात जो हमारा नेट लेंस है, यह नेट लेंस क्या बोलते हैं हम? यह नेट लेंस है। यह नेट लेंस जो है कैसा होता है? एक पारदर्शी ऊतक का बना, पारदर्शी ऊतक का बना एक लेंस होता है, जिसे कहते हैं, एक द्विउत्तल लेंस होता है, जिसे हम कहते हैं, कैसे नेट लेंस कहते हैं। ये टिका किस पर रहता है? यह जो नेट लेंस है, यह नेट लेंस टिका होता है सिलेरी
मांसपेशियों का, कहाँ टिका रहता है, सिलेरी मांसपेशियों का। अब जो सिलेरी मांसपेशी है, ये नेत्र क्या होता है, एक लचीला होता है, कैसा होता है, एक लचीला होता है, यानी कि नेत्र लेंस का आकार घटता भी है और बढ़ता भी है, वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक देख रहे हो। अगर आप पास का देखते हो तो मांसपेशी सिकुड़ जाती है, अगर आप पास का देखते हो तो बताएंगे आपको, इसके बाद बताएंगे निकट बिंदु और दूर बिंदु, उन बातों को क्लियर होगा निकट बिंदु और दूर बिंदु में। इतना समझो पहले, एक लचीला लेंस होता है, अर्थात जो हमारा नेत्र लेंस है ये इसका आकार कभी छोटा भी होता है और बड़ा भी हो जाता है, वह डिपेंड करता है कि आप कहाँ का देख रहे हो। अगर आप दूर का देखते हो तो मांसपेशी सिकुड़ जाती हैं, अगर पास का देखते हो तो मांसपेशियाँ सॉरी अगर आप दूर का देखते हो तो मांसपेशियाँ खिंच जाती हैं, अगर पास का देखते हो तो मांसपेशियाँ सिकुड़ जाती हैं। इस कंडीशन में होता है, यह आपको जानकारी मिलेगी निकट बिंदु और दूर बिंदु में। अब देखो नेत्र क्लियर है, काचा द्रव क्या है, काचा द्रव की बात करें कि नेत्र लेंस व रेटिना के बीच, नेत्र लेंस व रेटिना के बीच पर एक गाढ़ा पारदर्शी एक जेल टाइप का होता है, जेल, या आपने कौन देखी होगी, कौन जैसा आकार उसका वो होता है, होता क्या पारदर्शी होता है। तो नेत्र लेंस व रेटिना के बीच भरे गाढ़े पारदर्शी द्रव को हम काचा द्रव कहते हैं। नेत्र लेंस व रेटिना के बीच भरे गाढ़ा पारदर्शी द्रव क्या कहते हैं, हम नेत्र लेंस कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं, काचा द्रव कहते हैं। तो नेत्र लेंस व रेटिना के बीच भरे गाढ़े पारदर्शी द्रव को हम काचा द्रव कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। पी बिंदु क्या है, पी बिंदु को समझो। तो पी बिंदु की अगर बात करें कि परिभाषा क्या बनती है कि रेटिना के बीचों बीच, हम ऐसा बात तो नहीं मानते, कहीं ना कहीं भाग होता होगा कि रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है, रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है, जिस पर वस्तु का वर्णन प्रथम सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। अगर आपसे कोई कहे कि वस्तु का प्रथम सबसे स्पष्ट दिखाई देता है, कहाँ पर, पी बिंदु पर, कहाँ पर, पी बिंदु पर। तो अर्थात जो प्रकाश किरणें हैं वह कहाँ मिलती है, वापस मिलती है पी बिंदु पर, कहाँ मिलती है, पी बिंदु पर। तो रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है जिस पर वस्तु का वर्णन प्रथम सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। अब सुनो अन्य बिंदु, अन्य बिंदु की बात करें तो वह रेटिना है जी, पूरी रेटिना है, गोल रेटिना आ गई। तो परिभाषा बनती है कि रेटिना के जिस स्थान को छेद कर, रेटिना के जिस स्थान को छेद कर दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं, रेटिना के जिस स्थान को छेद कर दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं, मस्तिष्क को जाती हैं, जिस पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिस पर प्रकाश कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात ये जो स्थान है, एक स्थान पर प्रकाश सुग्राह्यता कैसे होती है, शून्य होती है। एक बात सुनो, दृष्टि रेटिना के जिस भाग को छेद कर दृष्टि तंत्रिका हमारे मस्तिष्क को जाती हैं, जिस पर जहाँ से गई है इस पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात प्रकाश का कोई प्रभाव न पड़ने के कारण इस पर जो प्रकाश की सुग्राह्यता होती है, अर्थात प्रकाश की चमक होती है, कैसे होती है, शून्य होती है। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अन्य बिंदु, उसे कहते हैं अन्य बिंदु। तो रेटिना के जिस स्थान को छेद कर दृष्टि तंत्रिकाएं हमारे मस्तिष्क को जाती हैं, तो उस स्थान पर प्रकाश की सुग्राह्यता कैसे होती है, शून्य होती है। अर्थात उस स्थान पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और जहाँ पर प्रकाश का कोई प्रभाव ना पड़े तो उससे हम क्या बोलेंगे, अन्य बिंदु बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पर प्रकाश की तीव्रता कैसे हो जाती है, शून्य हो जाती है। इतनी बात हो चुकी जो हमारा पूरा टॉपिक यहाँ से क्लियर होता हुआ। ग्रेड पटा, रक्तक पटा, रेटिना, कॉर्निया, जलीद्रव, आइरिस, पुतली, नेत्र, बिंदु और अन्य बिंदु, यह इस मानचित्र का छोटा सा भाग था हमारे पास। अब अगली पार्ट में हम शुरुआत करेंगे निकट बिंदु, दूर बिंदु और आँख की समझने क्षमता। 4-5 बातें होगी, उसके बाद हम बात करेंगे निकट दृष्टि दोष, दोष के बारे में, निकट है, दूर है, जरा है, जरा दोष, अबिंदुकता, बड़ांतर, इन 5 दोषों के बाद अगली वाली वीडियो करेंगे हम। अभी आपके लिए इतना ही रहेगा। मानव नेत्र हमारा क्या है बता चुके थे कि मानव नेत्र एक प्रकृति की दी हुई एक बहुमूल्य देन है जो एक फोटो कैमरे का अधिकार करती है। तो क्लियर है। उस वक्त क्या बताया था हमने, दृढ़ पटल परिभाषा आपको नोट्स मिल जाएंगे, जो आप इसको वीडियो और देख लेना। किसी प्रकार का अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में लिख बता सकते हैं। और पहली बात तो सुनो, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, तो जिससे कि और आपको वीडियो लगातार मिलते रहें। और अपने दोस्तों को बताइएगा, क्योंकि हमारा पूरा जो क्लास 10 का था, और ऐसा नहीं क्लास 12 वालों की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्लास 10 का हो या 12 का हो, तो कॉमन पार्ट है। और ह्यूमन आई 12th में भी आपका उस तरीके से हमने समझाया है कि आपको दोनों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है,
तो किसी प्रकार कोई डाउट हो तो आप कमेंट से लिख बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब आपसे अगली वाली वीडियो बात करेंगे निकट बिंदु, दूर बिंदु, समझ क्षमता और दृष्टि दोष के बारे में। थैंक यू।